बातें कर दूं। अभी ये अचानक मुझे ज़हन में आया क्योंकि बाद लोग नीचे क्वेश्चंस भी लिख रहे हैं और मैं पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर उन्हीं मामलात में बोलता हूं जिसका कोई ताल्लुक दीन के साथ बन जाए। तो अभी तो जाहिर है कि इस वक्त एक बड़े लेवल का ताल्लुक इस हवाले से बन चुका है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से नफरत कर रहा है। तो मैं इसमें मुख्तसर मैसेज यही दूंगा, एक दूसरे से नफरत ना करें। इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें कूल रहे हैं। देखें, आज भी खान साहब ने कहा है कि कोई किसी किस्म के आप मुजाहरों में हिस्सा ना लें। अब जो होना था वो तो हो चुका, गलत हुआ। हम डंके की चोट पे किसी भी एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटी को जो कोई भी सियासी जमात करे ऑर्गेनाइज तरीके से या बगैर ऑर्गेनाइज तरीके से, इसको बिल्कुल मैं तो शुरू से कंडेम करता हूं, आपको पता है। बल्कि मैं तो रियासती इदारों की जो एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटीज हैं उनको भी कंडेम करता आया हूं। अब तो माशाल्लाह उन्होंने काफी हद तक अपने आप को दुरुस्त कर लिया। जब वो पूरे चौबन के ऊपर थे और मजहबी जमातें, नॉन स्टेट एक्टर उनकी गोद में बैठी हुई थी और उनको वो यूज करते थे अपने मकासद के लिए और जमातें उनको यूज करती थी अपने मकासद के लिए, मैं उस वक्त भी कंडेम करता था। तो आज तो माशाल्लाह हमारी स्टेट पॉलिसी बड़ी अच्छी हो चुकी है। अल्लाह ताला करे कि इन मामलात को खुश उसलूबी के साथ तय किया जाए। और देखिए, मैं पर्सनली समझता हूं कि जिसके पास पोस्ट है, जिसके पास ताकत है, उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती। तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी इस वक्त प्राइम मिनिस्टर की है कि वो मामले को ठंडे तरीके से लेकर चलें। उसके बाद चीफ जस्टिस साहब की जिम्मेदारी है, उसके बाद आर्मी चीफ की और बाकी लोगों की बाद में जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इमरान खान साहब हो, मौलाना फजलुर रहमान साहब हो, आसिफ अली जरदारी साहब हो, नवाज शरीफ साहब हो, मामलात को ठंडे तरीके से लेकर चलें। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़कर, इस रिक्वेस्ट को एक बड़े भाई की हैसियत से या छोटे भाई की हैसियत से कबूल करें। हमारे रियासती इदारों के लोग, हमारे सियासी लीडर्स, खुदा के लिए जिन बच्चों ने जज्बात में आके जो भी एक्टिविटी परफॉर्म की, तो जाहिर है कि इन बच्चों को इस लेवल तक पहुंचाने में सारा वो प्रोपेगेंडा था जो किसी जमाने में हमारे रियासती इदारों ने किया या हमारी पॉलिटिकल जमातों ने किया। इन बच्चों के मुस्तकबिल खराब ना करें। इनसे गलती हो गई, इनसे वीडियो बयान दिलवा लें। ख्वाह कोई कोर कमांडर के घर में घुसा है या जीएचक्यू में घुसा है, ये बच्चे हमारे हैं, ये बच्चियां हमारी हैं। इनसे अगर गलती हुई है ना, वीडियो में आके अपनी रुजू रिकॉर्ड करवाएं, तौबा रिकॉर्ड करवाएं, इसके बाद बड़े दिल का सबूत दें, इनको मुआफ करें। मुझे पता है कि इन्होंने पूरी जिंदगी अपनी स्पाइल करवा ली। अब 7-8 साल इन लोगों ने जेलों से नहीं निकलना। अगर खुदा न खास्ता हमारे रियासती इदारों ने कोई दुश्मनी निभाने की कोशिश की और इनके ऊपर कोई असला वगैरह डाल दिया तो ये 14-14 साल के लिए जेलों में है। यार वो बच्चे थे, जज्बाती हो गए, उनसे एक्टिविटी परफॉर्म हो गई, यार दरगुजर करें, उनसे माफी मंगवाएं, उनके माँ बाप को भी साथ खड़ा करें, वो बाकी माँ बाप को भी समझाएं कि यार अपने बच्चों को सियासी लीडर्स की कुर्बानी की भेंट ना चढ़ाएं आप लोग, और ना इस लेवल पे उतरें कि आप इस तरह के मामलात करें। रिट ऑफ द गवर्नमेंट को चैलेंज ना करें और मामलात को कानूनन लेकर चलें। इस तरह करने से अपना मुस्तकबिल बर्बाद ना करें। एक एफआईआर कट गई, कोई सरकारी नौकरी नहीं इन बच्चों को मिलनी। कल को इन्होंने जब बाहर के मुल्कों में जाना है तो वीजों में इनके साथ प्रॉब्लम्स आनी है और कई एक प्रॉब्लम इनके साथ जुड़ी हुई है। और फिर बास तो बच्चे ऐसे हैं जो वाहिद समझ लें कफील हैं अपने माँ बाप के, छोटे बहन भाइयों के, उनके तो अब घर उजड़ गए ना। ये बड़े लोग फिर आपस में सुलह करके बैठ जाएंगे। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं, रियासती इदारों के लोग हैं, अल्टीमेटली इन्होंने आपस में सुलह कर लेनी है। ये जितने आपको पॉलिटिकल लीडर्स बड़े बड़े नजर आ रहे हैं ना गिरफ्तार हुए हुए इमरान खान साहब की जमात के, कुछ अरसे बाद एक एक करके इन सब की जमानतें हो जानी है। अगर जमानतें नहीं होनी ना तो उन गरीब बच्चों की नहीं होनी है जो अपने पॉलिटिकल लीडर्स की मोहब्बत में इस तरीके से एक कानून को हाथ में लेते हैं और ये एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। और मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि इनकी इस एक्टिविटी परफॉर्म करने के जुर्म में सिर्फ हमारे पॉलिटिकल लीडर्स शामिल नहीं है, बल्कि वो तमाम रियासती इदारों की पॉलिसीज शामिल हैं कि जिन्होंने इनकी ट्रेनिंग इस तरह की। जब आप नफरत दिलाएंगे ना एक दूसरे से, अल्टीमेटली अंजाम ऐसा होगा। गो अब हमारे रियासती इदारे कह रहे हैं कि हमसे गलती हुई, लेकिन उस गलती के सफाए के लिए ना बड़ा टाइम चाहिए। तो प्लीज खुदा के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं वीडियो के जरिए भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पर्सनली भी जहां जहां मेरा यानी सुनवाई है, मेरे स्टूडेंट्स तो आपको पता है हर जगह मौजूद है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा खुदा के लिए मुआफी की रविश इख्तियार करें। ये हमारे पाकिस्तानी बच्चे हैं, इनके मुस्तकबिल ना बर्बाद करें। एक जज्बात में आके उन्होंने ऐसा मामला कर दिया, ये कोई आदि क्रिमिनल्स नहीं है, ठीक है।
یہ آپ کا رائٹ ہے کہ انہیں ویڈیو میں لا کے معافی منگوائیں، یہ آپ کا رائٹ ہے۔ ان کے ماں باپ کو بھی ساتھ شامل کریں، وہ بھی ویڈیو میں آ کے کہیں گے ہمارے بچوں سے غلطی ہوئی، آندہ یہ حرکت نہیں کریں گے۔ لیکن یہ حرکت آپ نے بالکل نہیں کرنی کہ ان پہ کیسز آپ چلانے میں بالکل حق بجانے میں قانون اخلاقن نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اخلاقن ہیں تو سر پھر جن جن لوگوں نے ان کی تربیت کی تھی نا، جو آپ کے اداروں سے ریٹائرڈ ہو کے عیاشی کی زندگی اس وقت گزار رہے ہیں نام لیے بغیر، پرانے جتنے لوگ ہیں ان سب کے اوپر بھی یہی مقدمات قائم کریں جو ان بچوں کے اوپر آپ کریں گے۔ اور اگر آپ ان پہ نہیں کر رہے تو یار یہ آپ کے قوم کے بچے ہیں، میں ہاتھ جوڑ کر ان تمام بچوں کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں۔ خدا کے لیے ان کا مستقبل آپ نے تاریخ نہیں کرنا، اللہ سے ڈریں، ان کو اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کریں۔ یہ میں بڑے درد کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میں نے یعنی اتوار کا انتظار بھی نہیں کیا، ورنہ آپ کو پتا ہے میں اتوار والے دن اس طرح کی ورڈکٹ سوچ سمجھ کے اپنے دار ارکم کی ٹیم سے پورا مشورہ کرنے کے بعد کرتا ہوں، لیکن میں بس اتنی گفتگو کر رہا ہوں کہ جس گفتگو کے ذریعے ایک سافٹ پیغام بڑوں تک پہنچ جائے، خواہ وہ چیف جسٹس ہوں، آرمی چیف ہوں، یہ سب سے بڑا قوم کا جو ہے وہ پرائم منسٹر ہے، ان تک خدا کے لیے پرانی دشمنیوں کو بلائیں، ان بچوں کو معاف کر دینا۔ آپ نے نہیں دیکھنا کہ یہ ہماری مخالف پارٹی کے ہیں، یہ ٹرولنگ کرتے رہے ہیں، یہ سوشل میڈیا پہ ہمارے خلاف بات کرتے ہیں۔ یار میں آپ کے سامنے ہوں نا، مجھے ہزاروں مذہبی پیشواؤں کے لوگ قادیانی کہہ کے میری زندگی ورنریبل کر رہے ہیں، لیکن میں ان کو بھی معاف کر دیتا ہوں۔ اور آپ لوگوں کی تو زندگی ورنریبل نہیں ہو رہی ہے، زیادہ بدنامی ہو رہی ہے۔ 2-4 دن فیس بک پہ کوئی گالی نکالے گا ختم، اور میرے اوپر مولویوں کے پریشر کے ذریعے کیسی کیسی خطرناک دفعات لگائی جاتی ہیں۔ وہ تو اللہ بھلا کرے ہمارے ریاستی اداروں کا، وہاں پہ جب جاتی ہے تو وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں اور وہ ایف آئی آر فارغ ہو جاتی ہے، لیکن میرے چہرے کے اوپر کالک تو مل دیتے ہیں نا اس طرح کی دفعات لگا کے، مجھے پبلک میں تو ورنریبل وہ کر دیتے ہیں، لیکن ظاہر ہے میں برداشت کر رہا ہوں اس کے اگینسٹ۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ آپ کسی مولوی کے اوپر جو ہے وہ یہ کر دیں اور یہ کر دیں وہ کر دیں، میں اس طرح نہیں کرتا۔ تو خدا کے لیے اگر میں یہ بات کر رہا ہوں تو یہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے، ایک مسلمان کی حیثیت سے، ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے، اور زیادہ تر تو آپ کے ایسے ہی ہیں جن کا میں چھوٹا بھائی لگتا ہوں گا، میری بمشکل 45 ایئرز پلس ایج ہے، تو یہ میری ریکویسٹ آپ نے قبول کرنی ہے، اور انشاءاللہ اس کے انعام میں انشاءاللہ مرتے دم تک ان تمام لوگوں کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھوں گا جنہوں نے میری ریکویسٹ سن کے ان بچوں کو معاف کیا۔ یہ میری آپ سے پرسنل ریکویسٹ، بس میں نے اتنا ہی عرض کرنا تھا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔